और अब खबरें विस्तार से। कदमा में बीते दिनों हुई चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और चोरी के सामानों की भी बरामदगी कर ली है। कदमा क्षेत्र में खासकर ईसीसी फ्लैट में बीते दिनों हुई चोरी के वारदातों का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें लालू सरदार, लूसा सरदार, गणेश गोप, मंगरा बिरुआ, अभय जोशी, राजेश कुमार और मंटू शर्मा शामिल हैं। इनकी निशानदेही पर चोरी के सारे सामान बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, कंप्यूटर, जेवरात आदि शामिल हैं। सिटी एसपी चंदन झा ने मीडिया को बताया। कदमा थाने का है। पिछले कई दिनों में जो ईसीसी फ्लैट्स हैं उसमें चोरी की घटना 2-3 हुई, जिसकी हम लोग को जानकारी मिली और डीएसपी 2 साहब और थाना प्रभारी और बाकी फोर्स के नेतृत्व में जो उसमें रेड किया गया और बाकी लोग, उसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और काफ़ी भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। इसमें कि 3 टीवी है, 3 लैपटॉप है, 18 मोबाइल फ़ोन है, 3 फोटोग्राफी कैमरा है, 2 वीडियो कैमरा है, 3 डीवीडी प्लेयर है, 1 कंप्यूटर सीपीयू है, 5 स्पीकर है, 1 कीबोर्ड है और जेवरात भी है और लेनोवो कंपनी का एक टैबलेट है, ताला काटने का एक ब्लेड है और टूटा हुआ एक ताला है। ये बेसिकली जो ताला काटकर अलग अलग घरों में चोरी करते थे ये लोग, जिसमें कि काफ़ी अच्छी टीम कोऑर्डिनेशन डीएसपी साहब और थाना प्रभारी द्वारा किया गया और 1-2 दिन इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर सभी अभियुक्त को इसमें पकड़ा गया। सामान सब कहाँ से बरामद हुए? सामान जहाँ अलग अलग क्षेत्रों से हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक जगह से नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट्स गुड कोऑर्डिनेशन था कि अलग अलग जगह से जानकारी मिलकर, एक से जानकारी पर दूसरे जगह, दूसरे से जानकारी मिलकर तीसरे जगह, सब मिला के अलग अलग जगह से बरामदगी। सारे कहाँ के होगा सर? सारे कहाँ के हैं अभी हम लोग सभी लोगों से नहीं पूछताछ कर पाए, बट जमशेदपुर के ही अब एग्जैक्टली एरिया जो है अभी हम नहीं बता सकते। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने का? 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और 3-4 जगह की चोरी का है उसमें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है चोरी होने के बाद एग्जैक्ट सामान नहीं बताया जाता हमें, इसलिए अब हम लोग वेरीफाई करेंगे अलग अलग जो एफआईआर हुए थे पास्ट में, मोर और लेस 3-4 चोरी का ये सामान है। एक अन्य मामले में पुलिस ने सिद्धगुड़ा में हुई चोरी के मामले में गोविंद पासवान को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एसी का कंप्रेसर बरामद हुआ। कांड संख्या 106-15 का है। कल रात में सूचना मिली थी हमें एक एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर होता है उसकी चोरी की। तो इसमें थाना प्रभारी जो प्रभार में अभी हैं सुफल सवासी, उनके नेतृत्व में टीम बनाया गया और कुछ ही घंटों में इसके बरामदगी की गई। जो अभियुक्त गोविंद पासवान है उसके पास से ये आकाशदीप प्लाजा, थाना सिद्धगुड़ा जमशेदपुर, उसे बरामदगी की। इन्होंने अपना दोष स्वीकार किया है और पहले भी ये 117-5 गुलमुड़ी थाना कांड संख्या में जेल जा चुके हैं। कहाँ से चोरी की? आकाशदीप प्लाजा, थाना सिद्धगुड़ा। एक अन्य मामले में टिनप्लेट कंपनी से माल लेकर फरार ट्रक चालक राजेंद्र कुमार को ट्रक सहित पकड़ लिया गया है। चालक माल लेकर नागपुर के लिए निकला था पर संबलपुर चला गया था। चोरी बोला जाए या गलत नीयत से अब कहीं दूसरे जगह छुपाने का मामला था, अभी क्लियर नहीं है, बट उसमें हमें एफआईआर हमने किया था और जो कंप्लेनेंट है वो बीच बीच में हमें सूचना दे रहे थे। फाइनली हमें सूचना मिला कि ये उड़ीसा में यूज़ हो रहा है, उसको चलाया जा रहा है, तो थाना प्रभारी ने अफसर को भेज के वहाँ रेड किया और वो जो चालक है उनको ट्रक के साथ बरामद किया। मानकोट डिमना रोड स्थित एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 1 लाख नकद और करीब 17 लाख मूल्य के मोबाइल फोन चुरा लिया। एक तरफ जिला पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का उद्भेदन हो रहा था तो दूसरी तरफ चोर गिरोह अपने कारनामे दोहराते जा रहे थे। मानकोट डिमना रोड स्थित एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने कैश काउंटर में रखे 1 लाख नकद और लगभग 17 लाख मूल्य के कीमती मोबाइल फोन चुरा लिया। दुकान मालिक के अनुसार दुकान में सीसीटीवी कैमरा और सेंसर भी लगे हैं। मेरा नाम आशुतोष वाजपेयी है और क्या चीज़ की दुकान था? मोबाइल सैमसंग स्मार्ट कैफे था, सैमसंग शोरूम था। क्या हुआ? सुबह 6 बजे पता चला कि दुकान में चोरी हो गई। सामने फ्लैट वालों ने रात भर देखा चोरी को, सुबह 6 बजे आके बता रहे थे। फ्लैट वालों से ही पता चला कि दुकान पे चोरी हुई है। कितने की लगभग चोरी हुई है? 18 लाख 20 लाख के करीब। 1.5 लाख रुपए लगभग कैश था, वो भी गया और बाकी सारे जितने भी मोबाइल्स थे, जितने सस्ते मोबाइल थे सब वैसे के वैसे मौजूद है। जितने महंगे मोबाइल थे 60,000 70,000 के मोबाइल सब चोरी हो गए। केएमपीएम इंटर कॉलेज का कोल्हान विश्वविद्यालय से संबद्धता को लेकर जिज कायम है
और इसका सीधा असर छात्र छात्राओं के पठन पाठन पर पड़ रहा है। कोल्हान विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं होने पर केम्पियम इंटर कॉलेज में ऊहापोह की स्थिति कायम है। कॉलेज प्रबंधन 11th और 12th की परीक्षा का संचालन नहीं कर पा रहा है, जिसे लेकर बुधवार को छात्रों ने खूब हंगामा मचाया। छात्रों का कहना है कि इससे उनका करियर दांव पर लग गया है। उस मामला से कर बनाया। सर्टिफिकेट कहाँ कर दिया जाए? क्या एग्जाम नहीं दिया जा रहा और क्या मामला लेके अभी बैठा हुआ? एग्जाम नहीं हुआ, बाकी सारे स्कूल में 11th एग्जाम हो चुका है, उसी के लिए अभी प्रिंसिपल से बात किया तो क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि रांची में जाओ पेरेंट्स को लेके। किसी के पेरेंट्स के पास इतना समय होगा कि रांची जाके क्यों पढ़ाई यहाँ की है तो रांची में क्यों? रांची में ये जानने के लिए कि परीक्षा कब होगा श्योरली। प्रिंसिपल सर खुद श्योर नहीं है कि कब होगा परीक्षा, ऐसे इसलिए क्या नाम शुभम हुआ। क्या मामला है? एक्चुअली यहाँ पे एग्जाम नहीं हुआ, वही मेन मामला है, इसीलिए सब परेशान है। और 11 का भी पढ़ना पड़ रहा है और 12 का भी, और बीच में हम लोग लटके हुए हैं। बोलते हैं प्रिंसिपल सर कि 1 महीना और रुक जाए, 1 महीना बाद रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा कॉलेज में भी तो अभी हम लोग का कुछ होगा तो जा सकते हैं ना। इसके अलावा हम लोग क्या समझे बताइए। कितने बच्चे? आगे हम लोग CM हाउस जाएंगे, वहाँ पर बात करेंगे। एग्जाम होगा ये तो हमें श्योर बता दिया गया है सरकार की तरफ से। अगर लोग कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है वो कॉलेज का मानना है, कॉलेज पूरा कर रहा है और वो करेगा। काम नहीं हो रहा, हम लोग आज स्ट्राइक कर रहे हैं। प्रिंसिपल से बात की कोई फायदा ही नहीं है। प्रिंसिपल हम लोग को बस झूठ मूठ के क्या बोले, सारे स्कूल में रजिस्ट्रेशन पे होने लगा। 19 तारीख को रजिस्ट्रेशन होगा, हम लोग का फ्यूचर कुछ हो ही नहीं रहा। पता नहीं अब क्या होगा एग्जाम का, अब तो भी होगा हम लोग का क्या पता नहीं। कोल्हान विश्वविद्यालय की एक और कारगुजारी के तहत जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के 2 मेधावी छात्र संजीव कुमार और विकास कुमार ने BCA उत्तीर्ण किया। फिर उन्होंने MCA एंट्रेंस क्लियर किया और काउंसलिंग के लिए वेलोर गए, जहां ये कहते हुए उन्हें वापस भेज दिया गया कि उनके प्रमाण पत्र नकली हैं। अब ये छात्र जाए तो जाए कहाँ? ये दोनों हम लोग गए थे NIT और VIT के काउंसलिंग में, हम लोग एंट्रेंस निकाले हुए थे और वहाँ पे जाने के बाद से हम लोग का जो पेपर था सब ओके हो गया था। लास्ट टाइम जो पार्ट 3 का जो हम लोग का पेपर था, मार्कशीट था, उसमें और उसके एडमिट कार्ड में अलग अलग बातें लिखे होने के चलते हम लोग को बहुत ही परेशानी हुआ। हम लोग का पेपर यहाँ तक के मुँह पे फेंक दिया गया कि आप लोग का पेपर फर्जी है। मेरे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ BCA और मेरे मार्कशीट पे लिखा हुआ BCom ऑनर्स और ब्रैकेट में कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है और फिर मेरा जो CLC है उसमें भी BCA लिखा हुआ है। तो ऐसे 3 तरीके के बात के चलते वहाँ पे डायरेक्ट बोला कि आप लोग का जो भी पेपर है फर्जी है, हम इस यूनिवर्सिटी को जानते तक नहीं। अभी किसके पास? अभी हम DC सर के पास आए हुए थे ज्ञापन सौंपने के लिए कि इस पर कार्रवाई करें, इस पर थोड़ा देखें। क्या आश्वासन दिए? DC सर से भेंट तो नहीं हुआ, वो मंडे और थर्सडे को शायद बैठ